हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान के राष्ट्रपति 20 साल बाद पहुंचे चाइना। अमेरिका के दो दुश्मन क्या भारत के खिलाफ तो नहीं पका रहे खिचड़ी? सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, क्या हो सकता है इनके बीच में मीटिंग, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर जयशंकर जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा वो दौर चला गया जब पश्चिमी देशों को माना जाता था तरक्की का मानक। जी हाँ, अब दोस्तों भारत को लेकर बड़ा बयान दिया इन्होंने। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां महाकंगाल पाकिस्तान के खतरनाक हालात से घबराया चाइना, पाकिस्तानियों को वीजा देना कर दिया बंद, दे दी सबसे बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं, मानते कि मेरा भारत महान है और भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ईरान के राष्ट्रपति 20 साल बाद पहुंचे चाइना। अमेरिका के दो दुश्मन भारत के खिलाफ तो नहीं पका रहे खिचड़ी। जी हाँ, ईरानी राष्ट्रपति का चीन दौरा, अमेरिका के साथ भारत का भी क्यों छीन सकता है चैन। सबसे पहले आपको बता दें, चीन और ईरान की नई नई दोस्ती से क्या सिर्फ अमेरिका की ही टेंशन बढ़ेगी या फिर भारत को भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के चीन दौरे के चलते ये सवाल उठ रहे हैं। बीते 20 सालों में ये पहला मौका है जब ईरान के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर पहुंचे हैं, इसीलिए इसकी अहमियत दोनों देशों के अलावा वैश्विक राजनीति के लिए भी है। पिछले 2 दशकों में इब्राहिम रईसी ईरान के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने चीन का दौरा किया है। उनके 3 दिन की इस यात्रा के नतीजों पर अगर कोई एक देश सबसे ज्यादा नजरें गड़ाए हुए होगा तो वो है अमेरिका। चीन आने से पहले रईसी एक लेख लिखते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य पत्र पीपल्स डेली में छपता है। इसमें रईसी ने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ साफ विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप और वर्चस्व को संयुक्त रूप से चुनौती देने का आह्वान किया है। रईसी इसमें कहते हैं कि ईरान और चीन दोनों मानते हैं कि अन्यायपूर्ण प्रतिबंध जैसे एक पक्षीय और हिंसक रास्ता दुनिया में संकट और असुरक्षा के प्रमुख कारण है। ये बातें लिखकर रईसी ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और उसके द्वारा परमाणु डील को एक तरफा रद्द करने के बाद ईरान अब अमेरिका को हर मोर्चे पर चुनौती देने वाले चीन की चाल चलने को तैयार है। इसकी वजह भी है दोस्तों, कई मुद्दों पर अमेरिका के खिलाफ चीन और ईरान के हित उन्हें एक पाले में खड़ा कर देते हैं। ऐसे में भारत को लेकर बात करें तो साफ है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के मुकाबले भारत और ईरान की साझेदारी रही है। अब जब ईरान ही चीन के साथ खड़ा हो जाएगा तो भारत के लिए इस मोर्चे पर टेंशन बढ़ने की बात तो है ही। ईरान शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होना चाहता है, चीन ने उसे शामिल करने का वचन भी दिया है। अब कल्पना कीजिए कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ चीन, रशिया और ईरान का एक गुट बनता है तो पाकिस्तान साफ तौर पर इसमें किसी भी कीमत पर शामिल होगा। भारत की सबसे बड़ी चिंता यही है कि चीन पहले से ही बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में पैर पसारकर भारत को घेर रहा है, और ऐसे में इन चारों देश का ब्लॉक भारत को बुरी तरह से घेर लेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ईरान और चीन का मिलना भारत के लिए भी टेंशन की बात अवश्य है दोस्तों। और भारत ने भी हर पल हर समय दोस्तों चाइना और ईरान के बीच हो रहे इस मीटिंग पर नजरें गड़ाए हुए है और हर चाल पर नजर रखी जा रही है दोस्तों। आखिर हो भी क्यों ना, चीन ने भारत को जब हिंद महासागर में घेरने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह बनाया तो ईरान ही था जिसने चाबहार बंदरगाह का भारत को एक्सप्रेस दिया। लेकिन ये यात्रा भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि ईरान हर हाल में अमेरिका को घेरना चाहता है, जिसके लिए उसे चीन और रशिया की आवश्यकता होगी दोस्तों। और चीन जिस ओर जाएगा पाकिस्तान भी उसके पीछे पीछे चल पड़ेगा। पाकिस्तान, चीन और रशिया, इन तीनों देशों में चीन और पाकिस्तान से भारत के तनावपूर्ण रिश्तों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में दोस्तों जिस अमेरिका को ईरान घेरना चाहता है उससे भारत के अच्छे संबंध है। ऐसे में डर इस बात का है कि चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर ना चाहते हुए भी ईरान भारत विरोधी ब्लॉक ना बना दे। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईरान भारत के लिए भी खतरा बन जाएगा? जो भी लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा हमेशा की तरह व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपना सजेशन दे सके। दोस्तों एक भारतीय होने के नाते कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, सजेशन दीजिएगा, ताकि भारत आपके इन सुझावों से तरक्की कर सके। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां वो दौर चला गया जब पश्चिमी देशों को माना जाता था तरक्की का मानक। जी हाँ, जयशंकर जी ने बताई इसकी नई परिभाषा। बता दे, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बदलाव आ रहे हैं और अब नया बैलेंस बन रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में पुनर्संतुलन हो रहा है और वो युग पीछे छूट गया है जब प्रगति का मानक यानी स्केल पश्चिमीकरण को माना जाता था। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में धीरे धीरे व्यापक बहुध्रुवीयता उत्पन्न हो रही है और अगर तेजी से विकास करना है तो ये आवश्यक है कि सांस्कृतिक पुनः संतुलन भी हो। जयशंकर जी ने फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय
संबंधों में हिंदी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जयशंकर जी ने कहा कि भाषा न केवल पहचान की अभिव्यक्ति है बल्कि भारत और अन्य देशों को जोड़ने का माध्यम भी है। फिजी के प्रमुख शहर नांदी में फिजी सरकार और भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर से हिंदी के करीब 1200 विद्वान व लेखक भाग ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अगर आप भी मानते कि वास्तव में पहले वो समय था कि लोग अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों को देख करके कहते थे कि वो देश इतने साल हमसे आगे है, इतने साल आगे तरक्की कर चुके हैं, और आज उसका मतलब पूर्ण रूप से बदल चुका है दोस्तों। और आज कोई भी ये बात नहीं कहता है कि अमेरिका हमसे आगे है, क्योंकि भारत आज जिस स्थिति पर खड़ा है दोस्तों, हर एक देश बराबर में है। ऐसे में हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और भारत आज आगे हुआ है, इसके लिए सबसे पहला क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, किस भारतीय को ये क्रेडिट देना चाहेंगे दोस्तों? आप लोग देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक और खबर की, जहां पर अमेरिका के बाद रोमानिया में दिखा चीन का जासूसी गुब्बारा। MiG-21 विमानों ने किया पीछा तो भाग गया जापान। बता दें, अमेरिका के बाद चीन का जासूसी गुब्बारा अब रोमानिया और जापान तक पहुंच गया है। इसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। अमेरिका द्वारा गत 4 फरवरी को चीन के संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बाद से ही चीन की कलई खुल गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि चीन 40 से अधिक देशों की गुप्त निगरानी कर रहा है। यह जासूसी गुब्बारा ड्रैगन की इसी जासूसी का हिस्सा है। हालांकि चीन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था, मगर अब चीनी गुब्बारे ने रोमानिया और जापान में भी हलचलें पैदा कर दी हैं। रोमानिया के मंत्रालय का कहना है कि हमारे हवाई क्षेत्र में संदिग्ध मौसम गुब्बारे का पता लगाया है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि रोमानियाई वायुसेना की निगरानी प्रणाली ने एक हवाई वस्तु का पता लगाया जो देश के हवाई क्षेत्र में मौसम के गुब्बारे की तरह उड़ रहा था। मंत्रालय ने कहा कि रोमानिया के दक्षिण पूर्व संदिग्ध मौसम गुब्बारा देखे जाने के 10 मिनट बाद ही 2 MiG-21 लांस आर जेट ने उसका पीछा किया, लेकिन तब तक वो गायब हो गया था। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दें, जहां महाकंगाल पाकिस्तान के खतरनाक हालात से घबराया चीन, अब पाकिस्तानियों को वीजा देना किया बंद और साथ में दे दी बड़ी चेतावनी। बता दें, पाकिस्तान भयानक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और देश में महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी जनता को आटा, चाय जैसी जरूरी खाद्यान्न भी नहीं मिल पा रहे हैं। यही नहीं, इनके दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। आलम दोस्तों ये है कि पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली कही जाने वाली सेना के पास इतना पैसा नहीं है कि वो टीटीपी आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सके जो उसके सैनिकों का खून बहा रहे हैं। इस बीच चीन ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में अपने दूतावास के काउंसलर सेक्शन को तकनीकी वजहों से अस्थायी रूप से बंद कर रहा है, यानी टेम्परेरी रूप से बंद कर रहा है। चीन के इस ऐलान से पाकिस्तानियों को वीजा लेना मुश्किल हो जाएगा। जियो न्यूज के मुताबिक चीन के दूतावास ने इस कदम को उठाने के पीछे कोई खास कारण नहीं बताया है। चीन ने यह भी नहीं बताया है कि काउंसलर सेक्शन को फिर से कब खोला जाएगा। चीनी दूतावास ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस में ऐलान किया है कि काउंसलर सेक्शन को बंद किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि 13 फरवरी से शुरू हुई ये बंदी अगले आदेश तक जारी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां दिवालिया हो रहे पाकिस्तान को छोड़कर भागने लगे हैं अमीर लोग, कर्ज के सभी दरवाजे होने लगे हैं बंद। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के हालात से घबराकर लोग पाकिस्तान छोड़कर भागने लगे हैं। पाकिस्तान से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या में अचानक से बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के पत्रकार नारा लगा रहे हैं कि अब पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का वक्त नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग कहने का नारा बुलंद होने लगा है। पाकिस्तान में दोस्तों 2022 में 8,32,339 लोगों ने देश छोड़ दिया। ये 2016 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में देश छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की संख्या में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, यानी डबल बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सब में बड़ी बात यह है दोस्तों कि वहाँ के पाकिस्तानी पत्रकार नारा लगा रहे हैं कि अब पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का वक्त नहीं बल्कि पाकिस्तान से जिंदा भाग खड़े होने का वक्त आ चुका है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की अब जो हालत है वो आप इन खबरों से ही समझ पा रहे होंगे। बहरहाल दोस्तों सबसे बड़ा कारण आप लोग किसको मानते हैं जिसने पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दी है? दोस्तों देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों अंतिम खबर की बात करें, जहां राम मंदिर पर लिखे गए भारत विरोधी नारे, साल भर में चौथी ऐसी सबसे बड़ी घटना, अफसरों ने की कार्यवाही की मांग। बता दे कनाडा के मिसिसागा में एक हिंदू मंदिर को विरूपित करने और उस पर भारत विरोधी नारे लिखने का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार की है, जहां मिसिसागा के राम मंदिर में यह घटना हुई है। इस पर कनाडा को टोरंटो में स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इसकी निंदा की और कनाडा सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। महावाणिज्य दूतावास ने बयान जारी करके कहा है कि हम मिसिसागा
श्रीलंका में राम मंदिर को विरूपित करने और उस पर भारत विरोधी नारे लिखने की निंदा करते हैं। हमने कनाडा की सरकार से मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।